नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। अनंत श्री से हम मृत्यु के विषय पे कई आयामों पे हमने बातचीत की है। आज जिस विषय पे बात करेंगे वो मृत्यु और आध्यात्म से जो संबंध है और इसके कई टेक्निक भी हैं जो मृत्यु से रिलेटेड आध्यात्म में बताए जाते हैं। आज उस चीज़ पे हम अनंत श्री से बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, मृत्यु पे अभी 2 पॉडकास्ट हो चुके हैं और आपकी बातचीत से तो अब मुझे लगता है लोगों का साइकोलॉजिकल फियर जो आप कहते हैं कुछ था ही नहीं, वो भी दूर हो गया होगा जो फियर था। आध्यात्मिक जगत में अनंत श्री मृत्यु पे कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे बारदो मेडिटेशन टेक्निक जो बड़ी फेमस है तिब्बत। उसके बारे में अनंत श्री कुछ बताइए, जो मृत्यु से बहुत पॉपुलर है और अभी भी वो यूज़ की जाती है तिब्बत में। एक तो देखिए, सभी मित्रों को ये बताना आज बड़ा सुंदर रहेगा कि हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। हाँ। पीछे हम लोगों के पूर्णिमा का चांद झिलमिला रहा है और गुरु नानक की जयंती भी आज ही होती है, तो बड़ा शुभ अवसर है। मृत्यु और अध्यात्म की चर्चा के लिए बड़ा मुफीद, जिसको मौजू कह लें, और ये अस्तित्व चुनता है। सबसे बड़ी बात है अनंत में, तुमने देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई ऐसी चर्चाएं करते हैं या कोई प्रसंग लेते हैं तो अस्तित्वगत अलाइनमेंट बन जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है, लोगों को लगता होगा कि अनंत श्री चुनते हैं है ना, लेकिन और तुम देखते हो अनंत श्री कुछ नहीं चुनते हैं। वो ऐसा बन ही जाता है। बल्कि आज हम लोग को नहीं करना था। आज हम लोगों को ये रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम लोग आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये अस्तित्व चुनता है। और ये जो देखिए चंद्रमा का प्रतीक भी रहा है भारतीय दर्शन में, इसके अनेक अनेक रूप लोग ले सकते हैं, अनेक अनेक मतलब ले सकते हैं, लेकिन एक ये जुड़ता मृत्यु से भी है। मृत्यु से भी तो ध्यान नहीं देते। पूर्णिमा चंद्रमा की मृत्यु है। अच्छा, इसके इसके बाद तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, इसके बाद तो धीरे धीरे वो समाप्त होगा। तो हमने भारत में 2 परिकल्पनाएं करी, अमावस्या पूर्णिमा के शिखर पर और फिर पूर्णिमा के शिखर से अमावस की घाटी तक 2 परिकल्पनाएं करी। तो जो अमावस की घाटी है वो मृत्यु का प्रतीक है और पूर्णिमा का शिखर है जीवन का प्रतीक है। लेकिन जीवन के शिखर से मृत्यु की धारा निकलनी शुरू हो गई, चांद घटना शुरू हो गया, वो जा रहा है। अब अध्यात्म यहाँ पर कहाँ से जुड़ेगा, ये हमको देखना है। और उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जीवन की कला सीखना। चंद्रमा के लिए भी हम कहते हैं उसकी कलाएं, चंद्रमा की कलाएं बदल रही हैं। कला उसकी जो एक प्रक्रिया है उसको भी कहते हैं कला, आर्ट को भी कहते हैं कला, उसको भी कहते हैं। आपके जो शिविर होते हैं आर्ट ऑफ डाइंग जो आपने कराया था, वो असल में वो जीने की कला ही थी। कला है। मैंने कहा ना कि जाने की कला अगर नहीं आती है तो जीने की कला कैसे आएगी। जीने की कला के पहले जाने की कला। आर्ट ऑफ लिविंग फर्स्ट, देन आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये होना चाहिए। अब बारदो की जो बात पूछी, ये तिब्बतन ध्यान प्रक्रिया है और एक बहुत प्रसिद्ध तिब्बतन बुक है द बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग, उसमें भी इसका जिक्र है। तमाम परिकल्पनाएं मनुष्य ने करी हैं जीवन को सही दिशा देने के लिए। आज जब हम बात कहते हैं तो ये बड़ी उत्तरदायित्व की भावना से ही हम कहते हैं, और हमेशा ही समझना चाहिए किसी चीज़ को सही गलत कम ज़्यादा ठहराने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि हम प्रशंसा के लिए कहते हैं इन बातों को कि उस समय के मनस ने, उस समय की मनीषा ने अपने ढंग से चीज़ों को अर्थ देने की कोशिश की, अपने ढंग से चीज़ों को एक ऊंचाई देने की कोशिश की। बेमानी सा जीवन, उसमें कोई मानी पैदा हो, ये कोशिश रही। पश्चिम एब्सर्डिटी की तरफ चला गया। पश्चिम का बहुत सारा दर्शन एब्सर्डिज्म का है कि जीवन का कोई मतलब नहीं है। भारत ने देखा कि भारत का तिब्बत वगैरह सब उसी में आ जाता है कि ऐसा नहीं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का अर्थ है। अब क्या अर्थ है जीवन का?
जीवन का अर्थ मुक्ति मोक्ष पाना नहीं है, ये शब्द उपयोग किए जाते रहें। जीवन का अर्थ है जीवन को सर्वोत्तम ढंग से जी लेना। सही अर्थों में मुक्ति की वही परिभाषा है। तो बारदों में वो लोग क्या करते हैं, जब पता चल जाए कि इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, कई टर्मिनल डिजीजेज हों या ऐसे वृद्धावस्था का शरीर जब क्षय हो रहा हो, तो पता चल जाता है कि अब व्यक्ति जाने वाला है, तो उसके पास वो प्रशिक्षित जो सन्यासी हैं वो आते हैं, बैठते हैं और वो ध्यान करते हैं, उसके साथ ध्यान में डूबते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसका दूसरा जो पहलू है वो अप्रासंगिक नहीं है, उस समय के लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि हम इस व्यक्ति को ये ज्ञान देंगे कि जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद कैसे निपटना है, वो कहाँ जाएगा, किन लोकों में जाएगा, किन चेतनाओं आत्माओं से मिलेगा, तो कैसे कैसे व्यवहार करेगा, तो उसकी जो सद्गति है, उसकी अच्छी गति है, वो हो जाएगी। अच्छी बात है। उन्होंने सोचा ये बड़ी सुंदर बात है, लेकिन मूलतः मनुष्य चाह क्या रहा था? ये ओल्ड माइंड है, पुराना माइंड। वो चाह रहा था कि सद्गति। अब सद्गति तो हम अनुभव करना चाहते हैं, वो कौन सी सद्गति कि हमको पता ही ना चले तो वो तो जीवन में ही सद्गति होगी ना। तो बारदों को मृत्यु के बजाय जीवन में लाना पड़ेगा। अब आधा हिस्सा उसका बहुत अच्छा है कि मृत्यु को ध्यानमय बनाइए, मेडिटेटिव बनाइए, उसको क्लेश का, संताप का विषय मत बनाइए। जा रहा है व्यक्ति तो उसको एक ध्यानपूर्ण सम्मानजनक विदाई दो, और जाने वाला व्यक्ति स्वयं शांत हो जाए तो उसका भी जो डिपार्चर है, उसका जो विदाई का समय है, वो खूबसूरत हो जाएगा। आनंद जी, माइंडफुलनेस टेक्निक भी डेथ के समय कई लोग यूज़ करते हैं, वो यही टेक्निक है क्या? हाँ, इसी का सारा सिरा जुड़ता है उससे। माइंडफुलनेस तो देखिए शब्द ईजाद हो गया बीच में, वस्तुतः तो वो बुद्ध की जागृति की टेक्निक ही है कि आप सचेतन बने रहिए। माइंडफुलनेस भी सचेतनता को ही बताता है कि आप पूरी तरह जागृत रहिए, तो वो सचेतनता की टेक्निक ही है माइंडफुलनेस। आप पूरी तरह अवेयर रहिए। तो बारदो जैसी चीज़ अध्यात्म में लाए तो बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर क्या है कि मनुष्य की एक दुविधा ये कि जीवन मिला, इतना सुंदर उपहार अस्तित्व का घटा जीवन में, जीवन आधा अधूरा बीता, कटा छटा बटा हुआ बीता, हम जी नहीं पाए। तो जब मृत्यु आती है आसन्न तो व्यक्ति को लगता है कि अरे वो जल्दी नहीं आ गए। तो हमने हमेशा शब्दावली क्या बनाई? जाना, चले जाना, छोड़ देना शरीर। हम मानने के लिए तैयार नहीं होते कि सब समाप्त। तो हम सोचते हैं कि कुछ जाएगा आगे। सारे बारदों की बात जाने दो, सारे अनुष्ठान चाहे हिंदू धर्म में हो, सनातन परंपरा में हो और जगह हो, सब इसी बात पर तो केंद्रित हो गए कि जाने वाली आत्मा की शांति के लिए। वो गरुड़ पुराण वगैरह भी तो यहाँ बैठालते हैं हिंदुओं में। तो इसमें क्या है कि हर कल्चर में वही बात कहते हैं कि सद्गति मिलेगी, आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करेंगे और वो आत्मा जाएगी तो अच्छे से जाएगी। कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। ये मानने में तकलीफ़ क्यों है? ये तकलीफ़ बहुत होती है लोगों को। मृत्यु और अध्यात्म की जब चर्चा करेंगे तो यही बात घूम घूम कर आएगी, और अगर हम इसी बात पर पूर्ण विराम लगा दें, इसी बात को समाप्त कर दें, तो कई लोगों को मृत्यु में अध्यात्म नज़र ही नहीं आएगा। क्योंकि मृत्यु का सारा अध्यात्म ही इस बात पर खड़ा हुआ है कि शरीर छोड़ दिया, आत्मा चली गई, इस लोक में चली गई, उस लोक में चली गई। ये सब मनुष्य को स्वयं को सांत्वना देने की तरकीबें हैं। मृत्यु में देखा जाए आनंद जी, अगर हिंदू परंपरा को देखें तो जैसे जब डेड बॉडी जलाई जाती है तो उसके जलाते समय ही उसके सर पे फोड़ा जाता है, उसका भी कुछ आध्यात्मिकता से कुछ संबंध है क्या? देखिए, यहाँ पर तो हर चीज़ को लोग जोड़ तोड़ के बिठा लेते हैं कर्मकांड में, और वो भी जो बताएंगे लोग, वो लोग मुक्ति के लिए ही बताएंगे। जैसे आप सद्गति की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है हिंदुओं में इसको बताया गया है वो बड़ा उन पर कपाल क्रिया उसको कहते हैं।
तो कपाल क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो पुत्र की चाह ही इसलिए होती थी, लोगों के संस्कार ऐसे बना दिए गए थे कि मृत्यु के बाद तुम्हारी कपाल क्रिया कौन करेगा, वो तो हाँ। पुत्र करेगा। तो वो बाँस से सिर को फोड़ देता है। अब ये था कि सिर सबसे टफ होता है बर्न होने के लिए, उसकी जो स्कल है, तो तोड़ देने से उसकी जो बर्निंग है वो थोड़ी आसान ईजी हो जाती थी। बस इतनी सी बात थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कपाल। अब कपाल फोड़ने से उन्होंने क्या बनाया, क्योंकि एक व्यक्ति के दिमाग में परिकल्पना आध्यात्मिक और पड़ी थी कि जैसी चेतना होती है वैसे ही वो शरीर के चक्रों से निकलती है। निम्न धरातल की चेतना है तो मूलाधार से निकलेगी, तो व्यक्ति को टट्टी पेशाब हो जाएगा, और फिर कोई स्वादिष्टान से, कोई मणिपुर से, कोई अनाहत से, कोई विशुद्ध से, कोई आज्ञा से। तो कई ऐसी कहानियाँ भी सुनने को मिली, किसी का सीना फट गया, किसी की आंख फट गई, कई किस्से सुने। बल्कि इसका किस्सा तो ओशो ही सुनाते हैं कि अपने पिछले जन्म में लामा था और ध्यान में बैठा था, तो मेरी ये तीसरी आंख फट गई और उस शरीर को स्वर्ण से मंडित करके कहीं रखा गया है। उन्होंने बोला था तिब्बत में कहीं रखा गया है। इसको कोई और तिब्बतन लामा थे, उन्होंने भी वेरीफाई किया, तो बात सच हो सकती है। अब लामा करें या कोई भी करें इसको वेरीफाई, क्योंकि सब कहानियों में जीना चाहते हैं। यहाँ पर बात देखनी पड़ेगी, ये अगला पिछला जन्म बेमानी है, शरीर के ये चक्रों से निकलने की बात बेमानी है, और उसी परंपरा में कपाल क्रिया आ गई कि सबसे उच्च तो है सहस्रार फट के निकलना। तो फट के नहीं निकले तो हम फाड़ के निकाल देंगे। भाई हमारा घर का आदमी गया तो वो नीचे वाले चक्र से क्यों जाएगा, सहस्रार से जाएगा। तो अनुष्ठान कराने वालों ने बना दिया, नहीं प्राण अटके रहते हैं, तब तक प्राण छूटते नहीं जब तक कपाल क्रिया न करी जाए। तो कपाल क्रिया करो, सहस्रार से निकल के चले जाएंगे। ये खुराफात अध्यात्म में बहुत चलती है। यहाँ तो मठों मंदिरों में ये भी चलता है, जो महात्मा हैं वो पद्मासन में, सिद्धासन में शरीर छोड़ेंगे। कितने महात्मा मर जाते हैं आश्रमों में, देखो बेचारे तो मरेंगे तो जैसे शरीर तो निढाल होके गिर जाएगा। अब शरीर तो पदार्थ है, शरीर को इस बात से लेना देना थोड़े कि पद्मासन सिद्धासन। तो मर जाने के बाद हाथ पैर तोड़ ताड़ के उनको बांध के पद्मासन में बिठा देते हैं शिष्य लोग। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? अरे गुरुजी के दर्शन करने जाओ, देखो किसी तखत कुर्सी से बंधे बैठे हैं। हाथ पैर उनके बिठा देंगे पद्मासन में लगा के, बाद में तो शरीर अकड़ जाएगा। जल्दी ही अगर कर लिया तो आसानी से बिठा लेंगे, कई जगह थोड़ी देर लग गई तो मैंने ये सुना है वहाँ तो तोड़ ही देते हैं, अगर नहीं मुड़ रहा है तो मोड़ के बिठा दिया। और शरीर टिकेगा कैसे भाई, अब तो शरीर में कोई प्राण रहे नहीं तो लुढ़केगा, तो बांध देते हैं। पद्मासन में हाथ लगाया, पैर लगाया, बांध दिया गुरुजी को। सिद्ध महात्मा है, पद्मासन में छोड़ेंगे शरीर। तो हमें ये जो देखा जाए ट्रिवियल बातें, सतही बातों में रुचि क्यों है कि ऐसे शरीर छूटना चाहिए। महात्मा हो, बुद्ध हो, अवतार हो, शरीर तो यूं ही गिर सकता है। लेकिन इसमें एक और चौंकाने वाली बात है, अगर हम उसको देखेंगे तो हम हतप्रभ रह जाएंगे कि भारतीय दर्शन में मिलावट और घालमेल भी कैसे किया गया। हम जिनको अध्यात्म का प्रणेता कहते हैं, अवतार कहते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, भारतीय दर्शन में ये साहस भी है कि उन्होंने उनकी मृत्यु बड़ी साधारण दिखाई। श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं, एक तीर आकर उनके पैर में लगता है, प्राण छूट जाते हैं उनके। साधारण, एक साधारण व्यक्ति की जैसी मृत्यु। राम सरयू में जल समाधि ले लेते, पानी में उतर जाते हैं। शायद उनको लगा चुनाव है, संभव है कि किसी व्यक्ति को कभी लगे मेरे जीवन का मिशन पूरा हो गया और अब मैं शरीर छोड़ता हूँ। छोड़ सकता है, ये भी उसका चुनाव है। राम पानी में उतर गए, ऐसा तो नहीं दिखाया कि राम हवा में उड़े, पद्मासन लगाया, स्वर्ग से विमान आया। तो ये बीच में कौन से लोगों की फौज आ गई जो ऐसे किस्से कहानी बनाता है। ये साधु सही कह रहे हैं। अगर हम ऐसे भी देखें तब तो बहुत साधारण सी मृत्यु घटती है, साधारण से घटती है। और हमने अपने आदर्शों को, अवतारों को तो वैसे ही दिखाया। तो ये बीच में किस्से कहानी बनाने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि वो जनता के मन का शोषण भी करना चाहते हैं, और वो कहानियाँ चल चुकी थी।
तो उसमें वो फेरबदल कर भी नहीं सकते, नहीं तो कुछ तो जादुई दिखाना जरूर चाहेंगे कि राम का शरीर छूटेगा तो धरती कांपेगी, आसमान कांपेगा, कुछ तो होना चाहिए। दूसरे मजहबों में देखिए वहाँ ये हिम्मत नहीं कर पाए कई लोग, क्योंकि उनको चमत्कारिक दिखाना है, तो कोई घोड़े पे बैठ के स्वर्ग चला जाएगा। अब सामने मान लीजिए गधा मिल गया तो उस पर भी बैठ के जा सकता है, ऐसी कोई आश्चर्य की बात। सामने जो पशु मिल गया वैसे घोड़े पे बैठ के चला गया। कोई सलीब पे लटका, उसके बाद मर गया, फिर जिंदा हो गया, फिर जिंदा हो गया। तो क्यों जिंदा होना है फिर? या तो मर गए या नहीं मरे। सलीब पर दो ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो वो मर गए या नहीं मरे। लेकिन हम ये चमत्कार क्यों बनाना चाहते हैं? ये मनुष्य के मन का शोषण। भारतीय मनीषा में बिल्कुल साफ है। तो मृत्यु के अध्यात्म को जब वो बताती है तो वो कहती है कि मृत्यु एक साधारण सी घटना है, बेमानी है। अध्यात्म उसके पहले है। जन्म और मृत्यु के दो बिंदुओं के बीच ही अध्यात्म की नदी बहेगी। अनिश जी, जैसे आपने कपाल क्रिया के बारे में बताया है, तो कई लोग कहते हैं ये सनातन परंपरा से चला आ रहा है, ये सनातन का हिस्सा है। तो इस दृश्य से अगर हम देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं? देखिए, सनातन को लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है। सनातन शब्द ही अपने में सुंदर है, जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, वो सत्य जो समय की धारा में हमेशा खरे उतरे, समय जिनमें कोई बदलाव ना ला पाए, जो कल भी सच था, जो आज भी सच हो, जो आने वाले कल में भी सच रहे, वो सनातन है। परंपराएं देश काल के अनुरूप होती हैं, बनती हैं, बदल जाती हैं, लोगों के मन बदल जाते हैं, लोगों की समझ बदल जाती है। तो सनातन के नाम पर सारा कूड़ा कचरा नहीं हमारी परंपरा है। जो लोग कहते हैं ये सनातन है, वो सनातन है, ये सब सनातन नहीं है। ये कर्मकांड सनातन नहीं है। सनातन तो शाश्वत सत्य जो हमने जिया जाना वो है। चला रहा होगा, मान लीजिए कोई मूर्ता 1000 साल से चली आ रही है, कोई जड़ता 1000 साल से चली, क्या फ़र्क पड़ता है? हम ये कह के उसको स्वीकार करेंगे कि ये तो 1000 साल से चली आ रही थी? ऐसा नहीं, करते आ रहे होंगे लोग। हमको ये देखना पड़ेगा कि कुछ कारण रहे होंगे, और मैं तो उसको भी बड़ी विनम्रता से, प्रेम से, करुणा से ही देखना चाहता हूँ कि उस समय के मनुष्य को ये सबसे सटीक और सर्वश्रेष्ठ लगा, तो जो उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ लगा उसने उसका चुनाव किया। लेकिन उस सर्वश्रेष्ठ तो बदलता रह सकता है। हाँ, आपने एक बार बड़े सुंदर ढंग से बताया भी था कि ये हिंदू परंपरा और सनातन की ही मतलब तेज कहेंगे कि उन्होंने जलाने की प्रक्रिया रखी कि सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। ये तो मैंने कहा ही था पिछले ही पॉडकास्ट में, जब बात हुई थी तो यही बात कही थी कि ये सनातन की सुंदरता और उनका साहस है कि वो कहते हैं कि जला दिया, सब खत्म, विदा, परिपूर्ण विदा। लेकिन हम तो हर चीज़ को होल्ड कर लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। परंपराएं देश काल और व्यक्ति की बुद्धि के अनुरूप होती हैं, उनमें नहीं जाना चाहिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो समझ है। अब जैसे जब मेरे बड़े भाई का देहावसान हुआ, तो जब अंतिम संस्कार के लिए हम गए, तो हम तो इन चीज़ों से इतना दूर चले गए, ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद हमारा जनरल नॉलेज बड़ा कमज़ोर है इस मामले में। तो ये सब क्रिया विया, कपाल क्रिया हमने तो कुछ नहीं करी। हमने तो बस जो चिता को अग्नि देनी, वो जो उतना ही काम किया। तो उसने जो वहाँ कराने वाला पुरोहित था, उसने मुझसे पूछा कि आपका गोत्र क्या है? मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं, ना पूछा किसी से मेरा गोत्र क्या है। तो मैंने कहा आत्मगोत्र। तो थोड़ा चौंक के देखा मुझको। हमने कहा यही है, आगे बढ़ाइए प्रक्रिया को। बात खत्म हो गई। हमने उसको विदा के तौर से देखा, और परिपूर्ण विदा, परिपूर्ण प्रेम और परिपूर्ण विदा। और इसमें रोचक घटना मुझे याद आ गई, वो बताएं। भैया का बुद्धा से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था। तो सत्य भारती जी, कृष्णा जी के हस्बैंड, उस समय वो उधर ही पोस्टेड थे। तो अक्सर वो श्रावस्ती जेतवन चले जाते थे। तो जेतवन से वो कोई लकड़ी, कोई पत्ता, कोई मिट्टी उठा के ले आते थे, भैया को देते थे।
वो बड़े प्यार से उसको माथे से लगा के अपने बगल में रख लेते थे। उन्होंने मुझसे कहा एक अच्छा सा बॉक्स मुझको दो, सब बॉक्स में लकड़ी पत्ता सब उठा के सब सजा रखा था। अब मुझे लगा एक प्रेमपूर्ण कि जब उनके जाने के बाद हमने कहा इस श्रावस्ती जेतवन से इतना लगाव उनका था, चीज़ें इकट्ठी करते थे, तो जहाँ की चीज़ें थी वहीं छोड़ दी जाएं। तो उसके बाद हम गए तो सब वहाँ पत्ते लकड़ियाँ छोड़ दी। और सबसे रोचक बात हुई उनकी जो दीक्षा की माला थी, उन्होंने दीक्षा भी मुझसे ली थी। अच्छा। हाँ, तो दीक्षा की माला जो उनकी थी, मैंने कहा इसको भी यहीं छोड़ देंगे जेतवन में बुद्धा की जगह पे। तो जो वहाँ बोधि वृक्ष लगा है जो आनंद ने लगाया था, आनंद बोधि वृक्ष उसको कहते हैं, उसके नीचे में बैठ खड़ा हुआ। मैंने कहा उछाल देते हैं इस माले को, कहीं साख पे अटक जाएगी, अटकी रहेगी। उनको अच्छा लगता था। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने माला ऐसे फेंकी, और ये संयोग कितने विचित्र होते हैं, मुझे नहीं पता था कि बोधि वृक्ष का तना खोखला है। अच्छा। तो किसी वो ओपन पॉइंट की तरफ चली गई और टक से तने के अंदर चली गई। मैं सुन रहा हूँ टक 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 करते हुए अंदर आ गई, यानी कि वो फॉरएवर हमेशा के लिए बोधि वृक्ष का हिस्सा बन गई वो दीक्षा की माला। अनिश जी, जैसे आपने बताया अपने भैया का, तो हम लोग कितनी चीज़ें, जैसे कोई चला जाता है हमारा लव्ड वन, तो हम लोग बहुत उसकी चीज़ें होल्ड कर लेते हैं। लेकिन आपने जो किया उससे तो लग रहा है कि जो जाता है वो पूरे तरीके से ही जाता है। वो जाता तो पूरे तरीके से है और जाकर हमारे भीतर बस जाता है ना, चीज़ों में कहाँ रह गया। चीज़ों का क्या मसला है, आप चीज़ों को पकड़ के बैठिए, फिर तो वही है ना कि आप कोई और कल्पना में जी रहे हैं। वो आपका हिस्सा बन गया, जो आपने जीवन जिया था वो आपके साथ है, बस इतना ही होता है। अतीत में अनंत श्री कई गुरुओं ने नाभि से भी मृत्यु को जोड़ा है। जैसे उन्होंने ध्यान प्रक्रिया भी बताई है कि नाभि पे ध्यान करना चाहिए, तो मृत्यु का समय भी हमें पता चल जाता है। मृत्यु से मतलब इसका एक संबंध बताया है। यहाँ पर बात सच्चाई है थोड़ी, क्योंकि नाभि केंद्र जो है जीवन से जुड़ा है। बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जो कॉर्ड है वो नेवल से जुड़ी होती है, और प्रकृति में जो संदेश हैं वो बड़े स्पष्ट होते हैं कि जो जीवन की शुरुआत का माध्यम बन सकता है, संभवतः वो अंत का माध्यम भी बन सकता है। तो इस दृष्टि से जिन मनुष्यों ने देखा तो उन्होंने इस पर मनन किया कि नाभि से ही बच्चा जुड़ा था, सारा जीवन पोषण प्राण पा रहा था। तो संभव है कि जब वो जा रहा हो तो उसके नाभि केंद्र में कोई हलचल हो, कोई अंतर पड़े। तो अगर उस नाभि की जगह पर, नाभि केंद्र उसको कह सकते हैं, योग और तंत्र में उसको स्वादिष्ठान कह देते हैं, तो उस पर अगर हम बहुत सतर्क हों तो हमको शायद कई चीज़ें पता चलें, मृत्यु की आसन्न चीज़ें। तो इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जैसे बच्चा 9 महीने लेता है पैदा होने में, तो अगर व्यक्ति ने बहुत सचेतन जीवन जिया है तो 9 महीने पहले ही उसको जीवन के सिमटने की आहट भी आ सकती है। अच्छा। उसको लग सकता है कुछ जा रहा है, जीवन सिमट रहा है, उसको साफ साफ हो सकता है। और भारत में तो हमने ऐसे तमाम योगी देखे, ऐसे संत देखे जो बता देते हैं कि मैं अब जाने वाला हूँ। वो ऐसे ही सचेतन है, वो बता सकते हैं। दूसरा नाभि का एक ये भी है, देखोगे कि जब कोई दुर्घटना होने वाली हो, कोई बुरा समाचार एकदम मिल जाए, तो नाभि केंद्र पर ही धक्का लगता है और हलचल होती है। कार पे जा रहे हो, अचानक कार लड़ने वाली, तो उनको सबसे पहला धक्का नाभि पे लगेगा। तो ये जीवन से जुड़ी हुई है घटना। हमारे शरीर के जो बिंदु हैं जिनको चक्र करके लोगों ने खोजा, चक्र जैसी कोई चीज़ नहीं, लोग सोचते हैं उसमें कोई इंस्टॉल है, व्हील घूम रहा है। हाँ, आपने उसको डिमिस्टिफाई मैं इसीलिए मजाक में कह देता हूँ कि वो तो निकल के चक्कर रिपेयर शॉप में चला जाएगा, कि फिर हवा भर के उसको ग्रीसिंग करके फिर लगा दिया। ऐसा नहीं है। उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स ढूंढे, जैसे भाई सेक्स का एक कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर है, इंटेलेक्ट का कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर है, प्रेम का एक कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर है, पीस का। तो ये तो यहाँ पर तो सनातन की कितनी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने सोचा कि प्रेम और शांति का सेंटर तो ये अनाहत हो जाता है, तो जीवन और मृत्यु का सेंटर स्वादिष्ठान बन जाता है। वहाँ से हमको बहुत सारी हलचल, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर व्यक्ति बहुत सचेतन जीवन जिएगा, ध्यानपूर्ण जीवन जिएगा, तो वो आने वाली मृत्यु की आहट महसूस कर सकता है। अनिश जी, अभी आपने बॉडी में जो पॉइंट्स की बात की चक्र की, जिसको आपने डिमिस्टिफाई भी आप कर चुके हैं, लेकिन
ऐसा पढ़ने में और सुनने में भी आता है कि अतीत के कई संत थे और अभी भी संत कहते हैं कि जब मृत्यु हो तो इच्छा से अपने लोग आज्ञा चक्र से अपने मतलब शरीर त्याग देते हैं। और गीता में भी ऐसा कहा गया है कि कृष्ण कहते हैं कि योगी अपनी आज्ञा चक्र से शरीर त्यागता है। गीता पर देखिए हम विस्तार से बोल रहे हैं, तो जो मित्र नहीं सुन पा रहे हैं उनको जाके YouTube चैनल पर उसको सुन लेना चाहिए विस्तार बिल्कुल से। सुनना चाहिए सभी और- मित्रों को। और लाइव भी चलता है, आप सभी मित्र लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं, चैनल को भी ज्वाइन करिए। अब कृष्ण ने कहा कि आज्ञा चक्र से छोड़ देते हैं, तो उन्होंने तो पेड़ के नीचे तीर खा के छोड़ा, उन्होंने अपनी आज्ञा चक्र से क्यों नहीं छोड़ा? जब प्रभास क्षेत्र में इतनी हत्याएं हुई तो वहाँ से उठ के चल के अब पेड़ के नीचे बैठने क्यों गए? और बैठने तो बैठते, पद्मासन लगा के बैठते, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते, टक से छोड़ देते। तब तो वो आके तीर लगा पैर में, तीर से मरे, एक साधारण मृत्यु। ये मृत्यु हमेशा साधारण नहीं होती है। कौन छोड़ता है, कौन पकड़ता है, ये मायाजाल बड़ा गहरा है। इसको देखिए और समझिए। छोड़ देते हैं, फिर एक कई लोग प्रश्न करते हैं, योगी शरीर कैसे छोड़ते हैं, महात्माओं का शरीर कैसे उनके माध्यम से छोड़ा जाता है? कितना कर्तापन, कितना डूअर कि शरीर भी छोड़ते हैं। अरे छूट जाता है। योगी कैसे शरीर छोड़ते हैं? छोड़ते हो? छूट जाता है, कोई नहीं छोड़ता। तो उन्होंने देह त्याग दिया, यही भाषा उपयोग करते हैं ना, त्याग दिया। फला गुरु ने देह त्याग दिया। तुम त्यागोगे क्या? वो त्याग गई, छूट गया शरीर। व्यक्ति के मन प्राण में डूअरशिप, कर्तापन इतना गहरे बैठ गया है कि मृत्यु जैसी सहज घटना में भी उसको लगाता है, वो वह भी लगा देता है कि देह त्याग दिया। त्यागा नहीं भाई, त्याग गया और छूट गया। अब नींद में इसको लगाए तो कितना अजीब लगेगा। और भारतीय मनीषा तो नींद को भी एक छोटी मृत्यु ही कहती है कि वो गए और उन्होंने नींद को बुला लिया। किसने बुलाया नींद को? नींद तो आ गई, नींद ने हमको आविष्ट किया, हम नींद में चले गए। लेकिन हम भाषा में वही बोलते हैं, हम सोने जा रहे हैं। तुम सोने जा कहाँ रहे हो? सोना आ गया है, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको बिस्तर में लेटना पड़ेगा। वो नींद ही तुमसे सब करवा देगी। जो हमारे जीवन में विशुद्ध अकर्ता की स्थिति है, जो साफ साफ अकर्ता जिनमें झलकता है, वहाँ भी व्यक्ति अपने कर्ता को डाल देता है और कर्ता को डालते पीड़ित हो जाता है। जैसे उसने कर्ता को डाला, पीड़ित हो गया। तो मैं समझता हूँ जो श्री कृष्ण गीता में इतने स्पष्टता से अकर्ता की बात को रख रहे हैं, वो ऐसे जुमलेबाजी में नहीं पढ़ेंगे। वो कह दिया होगा किसी और प्रसंग से, अब मुझे भी तो याद नहीं रहता मैंने कहा क्या बोला, तो अभी तक जितना बोल दिया अभी आगे पूरा और बोल देंगे। तो हमने सारी बातें स्पष्ट ही कर दी, कृष्ण ने ऐसे कहा होगा, ऐसे कहा होगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसी जुमलेबाजी कृष्ण करेंगे, क्योंकि वो तो साधारण ढंग से रह रहे हैं। तो मृत्यु के मामले में व्यक्ति अगर इस तथ्य को देखेगा तो वहाँ पे अध्यात्म की गहराई पकड़ लेगी। कम से कम मृत्यु, कम से कम वो तो ऐसी घटना है जो घट रही है और आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं। न आना हाथ में, न जाना हाथ में। जब न आना हाथ में, न जाना हाथ में, तो बीच का ये सारा फसाना कहाँ हाथ में? इससे अनंशी जो कहानी बनती है वो भी मेरे ख्याल से बनना दूर हो जाएगी। जैसे आपने नॉन डूअर का जो पॉइंट रखा है इसमें, ये दूर होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने ऐसी कहानियाँ उड़ा रखी हैं कि योगी फिर ऐसे छोड़ेंगे, अंगूठे से ध्यान लगाएंगे, फिर वहाँ से धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो इन लोगों ने, अच्छा कल्पना अच्छी है, इन लोगों ने वो वाली सीट नहीं देखी जिसमें हम लोग नहीं, सेल्फ एडहेसिव सीट आती है जिनसे हम चिपका देते हैं, इधर से कोना उखाड़ना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे। तो हो सकता है ऐसे ही कुछ सेल्फ एडहेसिव सीट पहले बनाते रहे हों लोग, तो वहीं से उन्होंने कल्पना उठा ली कि धीरे 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 उसको उखाड़ते जा रहे, फिर एकदम से उखड़ गई वो। मृत्यु तो पूरी की पूरी घटती है, नींद पूरी की पूरी घटती है। जीवन में देखिए ध्यान, प्रेम, मृत्यु, ये सब सहज घटनाएं और विशुद्ध कर्ता की घटनाएं। लेकिन हम इतनी विक्षिप्तता में रहते हैं, हम प्रेम करते हैं। कौन करता है प्रेम? अच्छा प्रेम नहीं है तो करके बता दो। हम क्रोध करते हैं, नहीं आ रहा है क्रोध, करो क्रोध, अभी नहीं होगा, अभी करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते।
क्योंकि आ नहीं रहा, आएगा तो क्रोध प्रकट हो जाएगा, प्रेम घट जाएगा। जीवन में जो भी सहज विशुद्ध कर्ता की स्थिति है वही अध्यात्म की गहरी स्थिति है, और वो इन सब चीज़ों में मिलती है। मृत्यु इसमें सर्वाधिक स्पष्ट चीज़ है, और इसीलिए मृत्यु पर ध्यान की जो बात हुई और प्रारंभ में जो बारदों की बात कही, उस बारदों का परिमार्जित रूप मैं प्रस्तावित ये करूँगा कि जब मृत्यु घट रही हो, कभी हॉस्पिटल चले जाओ या कभी कोई घर में ही ऐसी घटना मिल जाए जब दिख रहा हो कि व्यक्ति जा रहा है, तो बस सहज होकर, ध्यानस्थ होकर, सचेतन होकर बैठो और देखो कैसे व्यक्ति धीरे धीरे फिसल रहा है। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हो तो वो इंजेक्शन लगा के रोक ना लें। डॉक्टर भी कहते हैं अब जो है छोड़ दो, आई एम सॉरी। वो भी अकर्ता की ही बात कह रहे हैं कि जो करना था कर दिया हमने, अब जो घटेगा वही घटेगा। और कभी डॉक्टरों की अपेक्षा के विपरीत घट जाता है, डॉक्टर कहेंगे अब नहीं। जैसे मेरे भैया के केस में ही रहा, जब मुंबई में था तो वो वेंटिलेटर पे थे, मतलब ये बड़ी विचित्र घटना है, वेंटिलेटर पे थे, दूसरी बार वेंटिलेटर पे गए थे। तो मेरा जो वहाँ पर वार्ड बॉय था वो आया मेरे पास, कहने लगा कि सर आई एम सॉरी, भैया आपके रहे नहीं और वो मशीन चल रही है। फिर एक नर्स आई मेरे पास बड़ी हैरान परेशान, और मेरा हाथ पकड़ के कह रही सर मैं पिछले 30 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, ऐसी घटना मैंने नहीं देखी। हम लोग पेपर तैयार कर रहे थे डिक्लेयर करने के लिए, फिर आपको बताते हैं। और जब हम वेंटिलेटर निकालने आए तो ही वाज ब्रीदिंग। डॉक्टरों के हाथ में नहीं, डॉक्टरों ने समझ लिया, लेकिन जीवन और मृत्यु तो अपने ढंग से घटेंगी, इसमें चमत्कार नहीं है। लोग कहेंगे चमत्कार हुआ, नर्स को भी लग रहा था कि चमत्कार हो गया, मुझको भी लोग वहाँ इसी तरह से देखने लग गए कि बड़े चमत्कारिक व्यक्ति हैं। लेकिन ये मेरा कहना था विशुद्ध अकर्ता का प्रवाह है, रहस्य का प्रवाह है। कोई नहीं जानता जीवन कब आएगा, मृत्यु कब जाएगी, कब आएगी। आई जब आना था, जब नहीं आना था तो नहीं आई। तो डॉक्टरों के डिक्लेयर करने की कोशिश के बावजूद भी वो 2 साल पूरे रहे तो हैरान करने वाली बात है। लेकिन इसमें समझ नॉन डूअर अकर्ता की। अनिश जी, जैसे आपने नींद की बात अभी कही है, तो नींद को भी हम मृत्यु से रिलेट कर सकते हैं क्या? नींद देखा जाए रोचक चीज़ है, और भारतीय दर्शन इस पर बात भी बड़े खुलकर करता है। वो मृत्यु का सैंपल है, और अगर कोई नींद के साथ सहज हो जाए और नींद के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए, तो मृत्यु का जो पैनिक है, मृत्यु का जो धक्का है और संताप है, वो व्यक्ति के जीवन से तिरोहित हो जाएगा, मैं समझता हूँ। अच्छा अनंत जी, कई लोग कहते हैं कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इनको छोड़ के जाने नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसी शरीर को हटाने के लिए उत्सुक भी होता है कि जल्दी से इसको जला देते हैं, ये क्रिया कर देते हैं। ये कैसा, मतलब ये ढंग है? ये ढंग यही है कि व्यक्ति को ये समझने के लिए है कि हम मशीन से प्रेम नहीं करते। ये जो मशीन था, हम उसके माध्यम से प्रकट हुई प्रेजेंस को, उसके माध्यम से प्रकट हुए जीवन, जीवंतता को, चेतना को प्रेम करते हैं। वो जीवंतता विदा, तो शरीर तो एक मशीन रह गया, मशीन से किसी का कोई लगाव नहीं है, और उसको तो जल्दी से जल्दी व्यक्ति हटाना ही चाहता है। तो इस अर्थ में हम सब मुक्त हैं, हम लोगों का किसी का लगाव शरीर से नहीं है। ये तो महात्मा लोगों ने समझा के हमको फंसा दिया कि हम देह से आसक्त हैं। कोई देह से आसक्त नहीं, आसक्त भी हम व्यक्ति के जीवन से ही होते हैं। देह से आसक्त होता तो 15 दिन शरीर को रख के बैठ जाते। आज तक तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो 15 दिन रख लेता। बहुत प्यार था शरीर से, व्यक्ति मर गया, लिटा के बगल में सोते 10 दिन कौन सोता है? तो देह से आसक्ति नहीं थी। तो व्यक्ति को अपराध बोध में डालना बंद कर देना चाहिए कि तुम देहाभिमानी हो, तुम देहासक्त हो। कोई भी व्यक्ति देहासक्त नहीं है, कोई देहाभिमानी नहीं है। हर व्यक्ति उसी जीवन और चेतना से ही प्रेम करता है, प्रेम में होता है। कर्ता शब्द हम लोग की भाषा में, इसलिए उसी के प्रेम में होता है, और वहाँ पर वो विदा, बात समाप्त। यही दर्शन है सीधा सीधा। मृत्यु के अनंत श्री जितने भी आयाम हो सकते थे आपने सब हमारे सामने रखा और समझा दिया है। मुझे लगता है लोगों को समझ में भी आ जाएगा। हाँ, मृत्यु देखिए बहुत व्यापक विषय है।
कठोपनिषद भारतीय बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसने मृत्यु और का अच्छा वर्णन किया है। यम और नचिकेता का संवाद है, उस पर भी हमने बात करी है। अच्छा, संक्षेप में अनंत श्री उस पर अगर कुछ कहना चाहते हैं, जो नचिकेता और उनका संवाद है। उसके बारे में यही है कि भारतीय दर्शन एक परिकल्पना करता है कि मृत्यु से डायलॉग अर्थात इनकाउंटरिंग डेथ, मृत्यु से भागने के बजाय मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उसको समझने की चाहत और प्रक्रिया, बस यही है। ऐसा नहीं कोई बच्चा मृत्यु के पास चला गया है, मृत्यु कोई एंटिटी है जो कहीं बैठी हुई है। मृत्यु हर पल हर जगह घट रही है, तो उससे भागो नहीं। हर वो व्यक्ति नचिकेता है जो मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर देखता है, ये वो कहना चाहता है उपनिषद। यही उसका सार है, बाकी सब तो कहानी है। विषय बहुत व्यापक है, इस पर स्वाभाविक रूप से लोगों के बहुत प्रश्न भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर होंगे तो उनको डील किया जाएगा फिर। प्रणाम अनंत श्री। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। आप सभी अनंत पथ के मित्र अनंत श्री पॉडकास्ट सुन रहे हैं। आज अनंत श्री जी से 3 टैबूज कहते हैं, सेक्स, डेथ एंड मनी। सेक्स और डेथ पे हमने अनंत श्री से बहुत विस्तार में बातचीत की। अब मृत्यु का जो आयाम था, हम सारे आयामों पे अनंत श्री से हमने बातचीत किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अब हम अगले टैबू जो है मनी, उस पर बातचीत करेंगे, उसके वृहद आयाम को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन अनंत पथ के मित्रों ने भी अनंत श्री चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। लाइव में अनंत श्री गीता पे बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी नए नए विषय आते रहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।